एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुभार सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित परमराध है ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप है महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके हृदय स्वरूप है महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि सा नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माताओं बहनों हैं उनके भी चरण कमलों में कोटि सा नमन। आज सत्संग योग में गुरु महाराज की ही वाणी की चर्चा हुई। उसमें महाकारण कारण सूक्ष्म और स्थूल जो हम नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं तो वह एक अवस्था है ध्यान करने की, उसकी चर्चा हमें हुई कि हम लोग जो स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं, सूक्ष्म से कारण में जाते हैं और कारण से महाकारण में जाते हैं, उसके बाद केवलता की प्राप्ति होती है, उसकी चर्चा हम लोग किए। और उत्तम बाबू बड़ा बढ़िया रामचरितमानस में पाठ किए कि हम ध्यान में कैसे आरूढ़ हो पाएंगे और यह योगाभ्यास से ही संभव है। और बिना योगाभ्यास से, बिना ध्यान से हम विषय से अलग नहीं हो सकते। और जब तक हम विषय से अलग नहीं होंगे, ये जो हमारा जो सांसारिक जो सुख और शांति कहिए, एक तरह से कहिए, जो हम सुख चाहते हैं, खोजते रहते हैं, उसमें जब तक हम लोग अपने आप को तृप्त नहीं कर पाएंगे, उससे अलग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोगों का योग साधना सफल नहीं हो पाएगा। इसी और जो योगी होते हैं, जो योग साधना में सफल होते हैं, उसी का मैं एक लघु कथा कहता हूँ। और इसी बंगाल की धरती पर जो हमारे संत हैं, बहुत बड़े संत जो रामकृष्ण परमहंस महाराज हुए हैं, उनका ही छोटा सा लघु कथा कहने जा रहा हूँ। आपको लगता है कि आप लोग सब कोई जानते होंगे, अब फिर भी मैं पुनरावृत्ति करता हूँ, अगर कहीं गलती होगी तो फिर आप लोग बता देंगे। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस महाराज से पूछे कि बाबा ये बताइए कि आप अपने पत्नी के साथ गारहस्थ जीवन क्यों नहीं बिता रहे हैं, या पति धर्म का पालन क्यों नहीं कर पा रहे। एक सत्संगी उनसे पूछे उनसे कि महाराज जी बताइए, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वह एक कथा के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया हमारे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। वह बोले कि एक बार कार्तिकेय जी सुबह सवेरे एक बिल्ली थी, उसको वह खरोच दिए। मतलब तो खरोच जब दे दिए, कार्तिकेय जी बचपन में खरोच दिए उसको, या एक बालिकापन था और उसको खरोच दिए। खरोचने के बाद जब वह घर पहुँचे तो माँ पार्वती जी के गाल पर वह खरोच का निशान देखे। तो कार्तिकेय जी बड़े परेशान हुए कि हमारे माता जी को ऐसा तो कभी होता नहीं था, ऐसा क्यों हुआ। तो वह माँ से प्रश्न करती है कि माँ, ये आपका गाल पर जो है खरोच का निशान कैसे आया। तो वह कहा, ये तुम्हारा ही कर्म का फल है। कि कैसे? कहा कि तुम जो बिल्ली पर उसको जो खरोच किया और उसका जो दर्द हुआ, वही खरोच हम पर आई है। और इस संसार में जितने भी जीव मात्र हैं और जिस पर जो कोई कष्ट होता है तो वह कष्ट हमको होता है। और माँ जननी माँ पार्वती जी कहते हैं
कि हम सभी जीवों में वर्तमान रहते हैं और सभी जीव हमारे अंश हैं, और किसी भी जीव को इस संसार में कष्ट होता है तो हमें कष्ट होता है, और तुमने जो कर्म किया उसका फल और उसका भी कष्ट हमें हुआ। कार्तिकेय जी बड़ा क्षुब्ध हुए इस बात को सुनकर, और वह प्रण लिए उसी समय, वह अपने आप में प्रण लिए कि हम पूरे जीवन हम अविवाहित रहेंगे और विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। क्योंकि अगर वह किसी भी कन्या से शादी करता तो उसमें भी वह माता का रूप ही देखता, मतलब क्योंकि वह माँ के खरोच को बड़ा उस पर आघात लगा, उसके हृदय में बड़ा ठेस पहुंचा कि हम एक जानवर को खरोचे तो हमारी माँ पर खरोच आई। जितने भी जीव हैं, तो अगर मनुष्य को कोई कष्ट होता है या अगर हम शादी भी करते हैं तो वह माँ के रूप में भी होता है, और वह जो है सदा ब्रह्मचर्य रहने का वह प्रण ले लिए। और वह इसी तरह से आज जानते हैं वही प्रण के अनुसार कार्तिकेय जी का भी पूजन होता है, और माँ पार्वती तो जगत जननी है ही, सभी उसकी पूजा करते ही हैं। तो कहा कि बस वही भावना रामकृष्ण जी महाराज उस सत्संगी को बताए, उस याचक को बताए कि यही भावना सिर्फ मेरे ही अंदर है कि हमने जो हमारी पत्नी माँ शारदा है, मैं उसको उसी माता के रूप में देखता हूँ और उसी को उसी रूप में पूजता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ पति धर्म का पालन नहीं करता हूँ। और उसी का परिणाम स्वरूप देखिए कि अभी जहाँ भी रामकृष्ण परमहंस महाराज की पूजा होती है वहाँ माँ शारदे की पूजा होती है। वह कितनी बड़ी साध्वी और कितने बड़े साधक और कैसे जोगी होते हैं, और वह यह सब ध्यान से ही और योग साधना से ही संभव होता है। इसी में एक रामचरितमानस में चौपाई आई है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जसु पावा। इसका है कि जो संत वही होते हैं, जोगी वही होते हैं जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं, जो अब दूसरे को दुख को सहकर जो अपने उसके दुख का निवारण करते हैं, वह इस संसार में वंदनीय है और वही इस संसार में उस जग और जस प्राप्त करते हैं। उसी तरह जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज किए, और उसी रूप से हमारे जो गुरु महाराज हैं वह भी ब्रह्मचर्य का पालन किए। आज देखिए कि गुरु महाराज की जय जयकार, गुरु महाराज की पूजा सिर्फ हमारे देश में नहीं होता, बिल्कुल बाहर विदेश में भी इनका ये पूज्य होते हैं। तो ये जोगी होते हैं और इसका जो ध्यानाभ्यास किए, जो योग साधना किए, उसके बल पर जो भी व्यक्ति, जो भी संत, आज भगवान महावीर हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी महाराज हो, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हो, और जो भी संत हुए, हमारे गुरुदेव हुए, वह योग साधना के बल पर, और जो हमारे उत्तम बाबू जो रामचरितमानस में आज पाठ किए, वह सिर्फ योगाभ्यास से ही संभव हो सकता है। जो और वह उस योगाभ्यास का जो साधना है, जो हमारे गुरु महाराज बड़े सरज और सूक्ष्म रूप में हम लोगों को बताए हैं, जो चार साधना हम हमेशा बोलते हैं, जो मानस ध्यान, मानस जप और दृष्टि साधन सुरसब योग है। जब तक इसमें हम लोग अपने आप को न्यौछावर नहीं कर देंगे, अपने आप को समर्पण नहीं कर देंगे। एक ये देखिए, हमारे महर्षि में ही संत सेवी जी महाराज कहा करते थे कि देखिए आप पर दया कैसे होगी। एक शब्द बोलते थे कि याद एक होती है, और याद का उल्टा होता है दया। याद को जब अगर जो शब्द है उसको अगर उल्टा कर देंगे तो वह हो जाएगा दया। तो हम जितना वह कह रहे थे, हमारे संत सेवी जी महाराज कहते थे सत्संग में, हमेशा कहते रहते थे, आप जितना ही गुरु महाराज का याद करेंगे, ऐसे संतों का जितना ही याद करेंगे, उतना ही दया हम पर बरसती है। हम लोग यहाँ से बड़े भाग्यशाली हैं, और हम हमेशा भी कहते हैं कि ये जो हमारे विमल भैया हैं, चारों भाई हैं, जो साप्ताहिक सत्संग का जो शुरुआत की है, बड़े बड़भागी हैं।
और हम लोग भी कम बर्भागी नहीं हैं कि इस ऐसे सत्संग में आकर के कम से कम जो ही 1.5 घंटा 2 घंटा गुरु महाराज की हमेशा याद करते हैं तो निश्चित रूप से हम पर दया बरसती है और हमारा जो कष्ट क्लेश होता है वह निश्चित रूप से दूर होता है, भले हमको समझ में आए या नहीं आए। लेकिन यह बिल्कुल, और हम यहाँ से जब निकलते हैं तो समझिए हम गुरु महाराज का कितना देर याद करते हैं और हम पर उतने ही देर में कितनी दया बरसती है। यह आप अगर विचार करेंगे और अगर आप बैठेंगे उस पर विचार करेंगे तो यह बिल्कुल आपके सामने प्रतीत होगा कि कितना हम गुरु महाराज को याद करते हैं और कितना हम पर दया बरसती है। तो ये कहने वाली बात नहीं है। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम जितने भी सत्संगी यहाँ पर आए हुए हैं और जिस उद्देश्य से आए हुए हैं उनके उद्देश्य की प्राप्ति करें और उनका क्लेश और कलह जो है और द्वेष जो है दोष जो है उसका हरण करें और ख़ास करके उन पर आशीर्वचन, इतना आशीर्वचन करें या आशीर्वाद दें कि उसको जो आपके बताए हुए जो 4 साधना है उसमें वह अपने को आरूढ़ कर सके, उसमें अपने आप को पराकाष्ठा पर पहुँचा सके और इहलोक परलोक दोनों को प्राप्त कर भगवान की प्राप्ति कर सके। और इस संसार में जो सबसे बड़ा कष्ट है संसार में जन्म लेना और मरना, इस दोनों से बहुत बड़ा कष्ट दुनिया में नहीं होता है, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है। और हम इस 4 साधना में जो हम प्राप्त कर लेंगे, अपने आप को आरूढ़ कर लेंगे तो ये दोनों चक्र से हम छूट जाएंगे और हम जो परमात्मा के अंश हैं, जिस एक जो अंशी हैं उस परमात्मा में हम मिल जाएंगे और हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और फिर मैं गुरु महाराज से सभी आए हुए सत्संगी गण के उद्धार और कल्याण की कामना करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज।